जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन एज पोएट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली भी हमने पार्ट 1 दैट इज़ इसका पहले भी हमने एक वीडियो कर लिया है जिसमें हमने 45 नियरली 40 आई थिंक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हमारे अगेन हम सेकेंड क्लास लेने जा रहे हैं सेम टॉपिक का, द प्यूरिटन एंड रिस्टोरेशन एज पोएट्री। और इसके अंदर हमारे इंग्लिश रिनेसेंस पोएट्री, द प्यूरिटन एज, स्पेंसरियन पोएट्स, कैवलियर पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स एंड अदर पोएट्स ऑफ द प्यूरिटन एज एंड रिस्टोरेशन एज। तो ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें। ठीक है, इस सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो next question is, that is today's first question is, in which poem does Vaughan treat that in lovely terms? And the options are regeneration, cock crowing, ascension hymn and the night. The right answer is the ascension hymn. So इसमें कौन सा पोएम है जिसमें वॉगन जी ने मौत को ट्रीट किया है? बहुत प्यारा शब्द उन्होंने यूज़ किया है मौत को दर्शाने के लिए। तो कौन सा है, कौन से पोएम है? तो ascension hymn में। ठीक है, next question is, which metaphysical poet wrote a poem encouraging Christians to honor Christmas piously and not by emulating heathen customs of decoration and reveling? And the options are George Herbert, second option is Henry Vaughan, third option is John Donne, and our last option is Andrew Marvell. The right answer is Henry Vaughan. So कौन से इसमें मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक आपका पोएट जो है कौन है इसमें से जिन्होंने पोएम लिखा है जिसमें एनकरेज किया है, दिखाया है, दर्शाया है क्या कि क्रिश्चियन टू ऑनर क्रिसमस। क्रिश्चियंस जो है उन लोग क्रिसमस को बहुत अच्छे पवित्र धर्म से मानते हैं और उनको उसमें डेकोरेशन ज़्यादा होता है, रिवीलिंग होता है। ठीक है, तो कौन से पोएम में उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया है? किसने कौन से पोएट ने इस बात क्रिश्चियंस को वो अच्छे से एक्सप्रेस किया है, उनके पूजा को, एवरीथिंग। ठीक है, तो वो है हेनरी वॉगन जी। ठीक है, next question is, Henry Vaughan experienced a spiritual awakening inspired by the poems of which metaphysical poet? And the options are his own, George Herbert, Thomas Carlyle, and last option is John Donne. The right answer is George Herbert. तो वॉगन जी जो है, हेनरी वॉगन, उन्हें एक्सपीरियंस मिला है स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मतलब जागरूकता, उनको जो इंस्पिरेशन मिला है किन के पोएम से? तो हर्बर्ट जी के पोएम से वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, next question is, what does Vaughan refer to as a sweet sacred hill? And the options are Calvary, the Mount of Olives, Mount Sinai, Golgotha. And the right answer is the Mount of Olives. तो इसमें पूछा गया है वॉगन जी ने रेफर किया है बहुत मीठा सा सैक्रेड हिल, एक बहुत अच्छा पवित्र एक हिल को। तो क्या है? तो वो है माउंट ऑफ ऑलिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड्रयू मार्वेल रोट एंड Horatian ode upon this man's return from Ireland, and the options are Jonathan Swift, second option is Bonnie Prince Charles, third option is Cromwell, and last option is John Milton. The right answer is Cromwell. तो इसमें पूछा गया है मार्वेल जो है, एंड्रयू मार्वेल, उन्होंने एक होरेडियन ऑड लिखा था अपन दिस मैंस रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड, जो कि आयरलैंड से रिटर्न आ रहे थे। तो कौन है? तो वो क्रॉमवेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is not a metaphysical poet from the following? And the options are Donne, Herbert, Waller, Fletcher. The right answer is Fletcher. इसमें से कौन से मेटाफिजिकल पोएट नहीं है, दैट इज आध्यात्मिक पोएट कौन से नहीं है? तो वो है फ्लेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is responsible for the Puritan spirit and finds its noblest expression? And the options are Burton, second option is Donne, third option is Herbert, and our last option is Milton. And the right answer is Milton. तो इसमें पूछा गया है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है प्यूरिटन स्पिरिट एंड फाइंड्स इट्स नॉबलेस्ट एक्सप्रेशन। प्यूरिटन स्पिरिट के लिए, प्यूरिटन का जो ध्यान हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ओके, एंड फाइंड इट्स, उनका सबसे अच्छा एक्सप्रेशन जिन्होंने निकाला था तो कौन थे? मिल्टन जी थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पीक आउट द पेस्टोरल एलिजी फ्रॉम द फॉलोइंग। एंड द ऑप्शंस आर हॉलीवार, लिसिडस, कॉमस, एंड लास्ट ऑप्शन इज टू पेंसेरोसा। The right answer is लिसिडास। इसमें से कौन सा पेस्टोरल एलिजी है? तो वो है लिसिडास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द बुक पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड?
and the options are 1667, 1664, third option is 1661 and the last option is 1668 and the right answer is 1664. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट कब कंप्लीट हुआ था? तो 1664 में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which out of these portrays Christ's resistance to Satan's temptation and his victory over them? And the options are Paradise Lost, Lycidas, and Allegro, Paradise Regained. The right answer is Paradise Regained. So which out of these portrays Christ's resistance? इसमें से जो क्वेश्चन है क्राइस्ट का जो रेजिस्टेंस था किसमें था? सैटन का टेम्पटेशन, इज लालच एंड हिज विक्ट्री ओवर देम, उसके ऊपर जीत हुई, तो किसमें था? तो पैराडाइज रिगेंड में. ठीक है, इसमें दर्शाया गया था. ओके, क्राइस्ट की रेजिस्टेंस को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो व्हाट डज मिल्टन डिस्क्राइब अबाउट इन द बुक इन पैराडाइज लॉस्ट? उन्होंने अपने बुक में पैराडाइज लॉस्ट में क्या डिस्क्राइब किया था? सो फॉल ऑफ मैन, इंसान का फॉल, गिरना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ग्रेट एपिक Adam fell to the first temptation by Satan and exiled from the heaven? And the options are Paradise Lost, Paradise Regained, Divine Commedia on his blindness. And the right answer is Paradise Lost. In which great epic Adam fell to the first temptation by Satan and exiled from the heaven? तो कौन से एपिक में इसमें से एडम जो है fell to the first temptation, लालच की में चला गया था by Satan and exiled from the heaven, heaven से वनवास मिल गया, तो इसको किसमें मेंशन किया गया है? तो पैराडाइज लॉस्ट में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अटर्स दोज वर्ड्स मिल्टन इज अ गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? एंड द ऑप्शंस आर टेनिसन, सेकंड ऑप्शन इज पेन, थर्ड ऑप्शन इज बॉयल एंड लास्ट ऑप्शन इज फुलर. द राइट आंसर इज टेनिसन. तो किसने ये वर्ड्स बोला है? मिल्टन इज अ गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड का बहुत अच्छा भगवान जी का दिया हुआ देन है मिल्टन जी. कौन, किसने कहा था? तो टेनिसन जी ने कहा था. ठीक है, next question is which of the following poems uses monody? And the options are Arthur Tennyson's Ulysses, John Milton's Lycidas, Henry Vaughan's The Retreat, and John Donne's The Flea. The right answer is John Milton's Lycidas. तो इसमें से कौन सा पोएम है जिसने मोनोडी यूज किया है? तो मिल्टन जी का लिसिडास ने मोनोडी यूज किया है. ठीक है, मोनोडी मीन्स एक रूपता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनली 4 poets are the link between Spenser and Milton. And the options are Phineas Fletcher, Giles Fletcher, George Wither, William Brown. Second option is William Brown, Robert Herrick, John Donne, John Locke. Third option is Evelyn, John Dryden, Isaac Walton, John Bunyan, and last option is Galileo, Isaac Newton, John Suckling, George Wither. Right answer is option number first, that is Phineas Fletcher, Giles Fletcher, जॉर्ज विदर एंड विलियम ब्राउन. सो 4 पॉइंट्स है जो कि लिंक है स्पेंसर और मिल्टन के बीच के, तो ये चारों हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एल एलेग्रोज कंपेनियन पीस कॉल्ड? एंड द ऑप्शंस आर लामिया, हाइपरियन, टू पेंसरसो, थर्सिस. द राइट आंसर इज टू पेंसरसो. तो इसमें पूछा गया एल एलेग्रो जो कंपेनियन पीस है इसे क्या कहते हैं? तो टू सेकेंड पेंसरसो कहते हैं. ठीक है, next question is which is like an excursion into the English fields at sunrise? And the options are Paradise Regained, second option is Allegro, third option is John Grover, and last option is Robert Herrick. The right answer is Allegro. इसमें से कौन सा एक पोएम है जो कि एक्सकर्शन है इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज? इंग्लिश फील्ड के सनराइज सूर्य उदय होने का कौन सा एक्सकर्शन इसमें से दिखाया गया है? किसको ऐसा दर्शाया गया है? तो Allegro को. ओके, next question is in which great epic the person of Christ withstands the temper and is established once more in the divine favor? And the options are Mask of Commerce, Arcades, Allegro, Paradise Regained. The right answer is Paradise Regained. इसमें पूछा गया इसमें से कौन सा ऐसा एपिक है, ठीक है, जिसे पर्सन ऑफ क्राइस्ट विथस्टैंड्स द टेम्पर, जिसमें क्राइस्ट ने क्या किया? टेम्पर दिखाया है. ठीक है, विथस्टैंड्स किया है एंड इस्टेब्लिश वंस मोर इन द डिवाइन फेवर. तो इसे पूछा गया है कि पर्सन ऑफ क्राइस्ट जो क्राइस्ट जी का है वो विथस्टैंड्स द टेम्पर, जिसे स्वभाव को दिखाया है एंड इस्टेब्लिश वंस मोर इन द डिवाइन फेवर, उसे कैसे दर्शाया गया है? तो दैव्य जो भगवान जी का जो उनका फेवर मिला है उनको, ठीक है, ज़्यादा, उस तरह से उन्हें दर्शाया गया है. तो कौन से एपिक में दिखाया गया ये? Okay, and the answer is Paradise Regained. Okay, next question is identify the father of couplet, and the options are Green, second option is Waller, third option is Goldsmith, and last option is Pope.
एंड द राइट आंसर इज वॉलर। ठीक है, कपलेट का जो फादर किसे कहा जाता है, तो वॉलर जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट पोएट टू यूज कंसिस्टेंटली द क्लोज कपलेट विच डोमिनेट्स पोएट्री ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी, एंड द ऑप्शंस आर हेनरी वोगन, एडमंड वॉलर, अब्राहम कॉली, एंड लास्ट ऑप्शन इज एंड्रयू मार्वेल। द राइट आंसर इज एडमंड वॉलर। तो इसमें से पूछा गया ऐसा कौन सा इसमें से पहला पोएट है जो कि यूज कर रहे हैं क्या, क्लोज कपलेट विच डोमिनेट्स पोएट्री ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी। वो कपलेट को यूज कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम डोमिनेट कर रहे हैं नेक्स्ट सेंचुरी का जो पोएट्री है उसको डोमिनेट कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ठीक है, तो कौन है, तो एडमंड वॉलर जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स यूजेस हीरोइक कपलेट्स, एंड द ऑप्शंस आर विलियम ब्राउन्स ब्रिटानिया पेस्टरल्स, जॉन डॉन्स द गुड मॉरो, थर्ड ऑप्शन इज जॉर्ज हर्बर्ट्स द एफ्लिक्शन, एंड लास्ट ऑप्शन इज हेनरी वॉगन्स द रिट्रीट। एंड द राइट आंसर इज विलियम ब्राउन्स ब्रिटानिया पेस्टरल्स। इसमें से किसने विच आर द फॉलोइंग पोएम्स, कौन सा पोएम में हीरोइक कपलेट यूज़ किया गया। हीरोइक कपलेट मीन्स वीर जोड़ी या वीर छंद। ठीक है, तो ब्राउन जी का ब्रिटानिया पेस्टरल्स में यूज़ किया गया हीरोइक कपलेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द पोएम ओड ऑफ विट ही प्रेजेंट्स विट इन ए डिफरेंट मैनर, द पोएट इज, एंड द ऑप्शंस आर रिचर्ड क्रशो, सेकंड ऑप्शन इज जॉर्ज हर्बर्ट, थर्ड ऑप्शन इज अब्राहम कॉली, एंड लास्ट ऑप्शन इज हेनरी वॉगन। द राइट आंसर इज अब्राहम कॉली। पूछा गया है जो पोएम है ऑड ऑफ विट ही उसमें प्रेजेंट किया है विट इन ए डिफरेंट मैनर, चालाकी को उन्होंने अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, दिखाया है। तो पोएट कौन है, तो अब्राहम कॉली जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्यूरियस कॉम्बिनेशन ऑफ साइंटिफिक एंड credulous research in the matter of popular superstition is, and the options are religio medici, pilgrim's progress, third option is vulgar errors, and last option is unburial. The right answer is vulgar errors. So curious combination of scientific and credulous research. So curious combination मतलब बहुत अच्छा combination हुआ है, जोड़ा कर बनाया गया है scientific, that is जो वैज्ञानिक तरीके से, एंड क्रेडुलस रिसर्च, क्रेडुलस मीन्स विश्वास लायक जो रहता है रिसर्च। ठीक है, जैसे हम इसे बोल सकते हैं विश्वास प्रवणता। ठीक है, तो इसमें हम विश्वास कर सकते हैं जो कि साइंटिफिक भी है, एट द सेम टाइम रियल भी है रिसर्च। ओके, सो दैट इज इन द मैटर ऑफ पॉपुलर सुपरस्टिशन जो कि हमारा एक्चुअली सही नहीं होता है बट हम उसे विश्वास करते हैं, मानते हैं। तो वो हमारा किस में दिखाया गया है, तो वल्गर एरर्स में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें साइंटिफिक रीज़न भी दिखाया गया है, क्रेडुलस रिसर्च भी किया गया है। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स, एंड द ऑप्शंस आर जेरेमी टेलर, थॉमस फुलर, एंड थर्ड ऑप्शन इज रॉबर्ट बर्टन, एंड लास्ट ऑप्शन इज रिचर्ड बैटर। द राइट आंसर इज जेरेमी टेलर। पूछा गया है कि कौन इसमें शेक्सपियर ऑफ डिवाइन्स को कहा जाता है। ठीक है, एंड आंसर इज टेलर, जेरेमी टेलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट वाज रिटन बाय, एंड द ऑप्शंस आर आइजैक वेल्टन, रिचर्ड बैक्स्टर, थर्ड ऑप्शन इज जेरेमी टेलर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज थॉमस फुलर। द राइट आंसर इज रिचर्ड बैक्स्टर। सो सेंट्स एवरलास्टिंग रेस्ट जो किसने लिखा है, तो रिचर्ड बैक्स्टर जी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड जेन्युइन पोएटिक फीलिंग हार्श मीटर्स एंड दीज strange and whimsical images and turns of speech, and the options are octaves, ballad, satire, concise. The right answer is octaves. So जैसे कौन सा जेन्युइन पोएटिक फीलिंग हर्ष मीटर है, जो रियल पोएटिक फीलिंग है उसमें तो मीटर में जब हम वो दिखा रहे हैं, एंड दिस स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेजेस एंड टर्न्स ऑफ स्पीच, उस स्पीच को क्या नाम देंगे, तो ऑक्टेंस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड नॉट बिलोंग टू द प्यूरिटन एज, and the options are Eliot, Milton, John Heywood, Camden, and the right answer is John Heywood. John Heywood जी को प्यूरिटन एज से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which book of Milton is the most widely read literary work of Puritan age, and the options are Lycidas, The Paradise Lost, third option is The Paradise Regained, and the last option is Samson Agonistes, and the right answer is द पैराडाइज लॉस्ट। तो पूछा गया है कि मिल्टन जी का कौन सा बुक है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है प्यूरिटन एज में, तो पैराडाइज लॉस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एरा ऑफ जॉन ड्राइडेन द रोमन चर्च इज ए सिंबल फॉर, एंड द ऑप्शंस आर वुल्फ, एंग्लिकन चर्च, हिंद, पैंथर, एंड द राइट आंसर इज हिंद।
तो पूछा गया है कि जॉन ड्राइडेन के एरा में समय में रोमन चर्च का सिंबल क्या था, तो हिंद था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ब्लैंक वर्स एंड द ऑप्शंस आर जॉन्स द फ्लिया, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव, शेलीज A defense of poetry, and the last option is Congreve's The Way of the World. The right answer is Dryden's All for Love. तो पूछा गया है कि इसमें से किसने ब्लैंक वर्स यूज किया था, ठीक है, लिखने में, तो वो है हमारे ऑल फॉर लव, दैट इज ड्राइडन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द रिस्टोरेशन एंड इन हिज वर्क वी हैव एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्शन बोथ द गुड एंड द इविल टेंडेंसीज ऑफ द एज इन विच ही लाइव्ड। सो and the options are Goldsmith, second option is John Dryden, third option is Waller, and last option is Congreve, and the right answer is John Dryden. So इसमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर है, कौन से जो पोएट हैं जो कि रिस्टोरेशन एज के हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम दर्शाया है, दिखाया है, अच्छा और बुरा दोनों ही। ठीक है। तो वो इन विच ही लिव्ड, जिसमें वो रहते थे। ठीक है। तो वो है ड्राइडन जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंग्लिश आर्टिस्ट हु यूज द शार्प एज प्रेस टू अटैक हिज विक्टिम्स वाज, एंड द ऑप्शंस आर बेन जॉनसन, जॉन डॉन, जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल बटलर। द राइट आंसर इज जॉन डॉन। तो कौन है जिन्होंने शार्प एज प्रेस टू अटैक, उन्होंने प्रेस करके, मतलब अच्छे से सराहना करके उन्होंने क्या किया है, अपने विक्टिम्स जो उनके हैं उनको अटैक किया है, जो उन पर आक्रमण करते हैं बातों के थ्रू, उन्होंने उल्टा उन पर अटैक किया है उनको सराहना देकर। तो कौन है वो, तो वो है जॉन डॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक फ्लैक्नो इज एन अटैक ऑन ड्राइडेंस लिटरेरी राइवल, एंड द ऑप्शंस आर रिचर्ड फ्लैक्नो, थॉमस शेडवेल, जॉन विलमॉट, एंड लास्ट ऑप्शन इज मैथ्यू प्रायर। द राइट आंसर इज थॉमस शेडवेल। जो पूछा गया है कि मैक फ्लैक्नो इज एन अटैक, ये जो एक अटैक किया गया है ड्राइडेन जी के लिटरेरी राइवल, वो राइवल लिटरेरी वर्क का नाम क्या है, फ्लैक्नो जी जो है, सॉरी, उन्होंने इट इज़ एन अटैक ऑन ड्राइडेंस लिटरेरी राइवल, और वो कौन है, तो थॉमस शेडवेल। ड्राइडन जी ने जो लिखा था लिटरेरी राइवल वो थॉमस शेडवेल जी का है। ठीक है। और वो एक अटैक है मैक फ्लैक्नो का। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोएट, क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर ब्रॉट इंग्लैंड एंड मॉडर्न लिटरेचर बिटवीन 1660 एंड 1700, एंड द ऑप्शंस आर एडिशन, बनियान, क्रैब, ड्राइडन। राइट आंसर इज ड्राइडन। तो कौन से पोएट है जो कि बहुत क्रिटिक है, क्रिटिसाइज करते हैं, ट्रांसलेटर है, एट द सेम टाइम उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छा परिवर्तन लाया था, ट्रांसलेटर मतलब ब्रिंग किया था उन्होंने इंग्लैंड में। ठीक है। एंड मॉडर्न लिटरेचर बिटवीन, उन्होंने उनका लिखावट जो है 1660 और 1700 के बीच का है। तो कौन है वो, तो ड्राइडन जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what literary work best captures the sense of the political turmoil, particularly regarding the issue of religion just after the Restoration? And the options are Gaisberger's Opera, second option is Butler's Hebrides, third option is Fielding's Jonathan Wild, and last option is Dryden's Absalom and Achitophel. The right answer is Dryden's Absalom and Achitophel. So पूछा है what literary work best captures, कौन सा इसमें से लिटरेरी वर्क है, बुक है जिसमें पॉलिटिकल बात दिखा गया, रिलीजन का बात दिखा गया, जो कि रजिस्ट्रेशन की बात का है। ठीक है। तो वो है ड्राइडन जी का एब्सलोम एंड एचिटोफेल। ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एमसीक्यूज अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, बहुत फ़ायदेमंद लग रहे हैं आपको यूजीसी नेट के लिए, तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं किया है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आपका हमारा ये एमसीक्यूज जो है इनका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। तब तक के लिए हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद।